सोनागाची पार्ट 3। शबाना को ये बातें अजीब सी लग रही थी, मगर नजमी उसकी बड़ी अच्छी सहेली थी। उसके मसाइल में उसे दिलचस्पी लेना ही पड़ती थी। वैसे भी उसे नजमी से हमदर्दी और मोहब्बत थी। वो उसे जिंदगी में सुखी देखना चाहती थी। उसने कहा, तुम भी इसके साथ क्यों नहीं चली जाती? नजमी ने गुस्से से शबाना की तरफ देखा। तुम मजाक के मूड में हो तो मैं कोई और बात शुरू कर देती हूँ। अरे भाई, मैं तो सीरियस हूँ। नजमी झंझला कर बोली, मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ? मुझे कौन भेजेगा शादी से पहले? तो फिर शादी कर लो। नजमी ने चमचा प्लेट में रख दिया और टिश्यू से हाथ पोंछते हुए बोली, चलो छुट्टी हुई। अच्छा कहा, गोया शादी इतनी आसान है ना। मेरे घर वालों को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो मेरी शादी खालिद से करने के बारे में सोच रहे हैं। खालिद नजमी का करीबी रिश्तेदार था और बाहर से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पाकिस्तान आने ही वाला था। नजमी को वो जरा भी पसंद नहीं था। वो कहा करती थी कि वो चबा चबा कर बातें करता है, मुझे बुरा लगता है। वैसे भी वो नदीम को पसंद कर चुकी थी, उससे मोहब्बत करती थी और दोनों एक दूसरे के मिजाज से अच्छी तरह ना सिर्फ वाकिफ हो चुके थे बल्कि कबूल भी कर चुके थे। शबाना भी नदीम से मिल चुकी थी। उसके ख्याल में नदीम गैर संजीदा और मतलून मिजाज था, लेकिन अभी लड़का था। उसका ख्याल था कि ये बातें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। उसने नजमी से कहा, तुम अम्मी से क्यों नहीं कह देती कि खालिद तुम्हें पसंद नहीं है और तुम नदीम से शादी करना चाहती हो? नजमी ने अपना माथा पकड़ लिया। काश मैं ऐसा कर सकती। शायद अभी ऐसा नहीं कह सकती मैं। अम्मी भी खालिद के हक में है। खैर, देखा जाएगा, वक्त आएगा तो साफ कह दूंगी। आखिर मेरी मर्जी के बगैर तो वो मुझे किसी के हवाले नहीं कर सकते ना। शबाना ने मजाक करते हुए कहा, तुम जहां अम्मी अब्बू कहते वहां शादी क्यों नहीं कर लेती? नजमी ने चमचा मुट्ठी में दबाते हुए कहा, तुम्हारे सर पे दे मारूंगी मैं चम्मच। शबाना कॉफी पीने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। नजमी बोली, जब तुम्हारे दिल पे चोट लगेगी ना तो पूछूंगी। अभी तो तुम किताबों में ही गर्क रहती हो। भाई, मैं तो शादी और मोहब्बत वगैरह की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ये दोनों ही चीजें वक्त ज़ाया करने वाली बातें हैं। ब्रांड रसल की नानी ना बनो। जब तुम पर ये वक्त पड़ेगा ना तब पूछूंगी। आराम से कॉफी पियो। वैसे शब्बू, आज कॉफी कुछ ठीक नहीं बनी, मैं और मंगवाती हूँ। उसने मेज की सतह पर आहिस्ता से चम्मच बचाया। कोने में खड़े वेटर ने सर घुमाकर देखा और तेजी से आगे बढ़ा। नजमी ने उसे दूसरी कॉफी लाने को कहा। शबाना ने घड़ी देखी और कहने लगी, नजमी यार, मैं पहला पीरियड अटेंड कर ही लेती तो अच्छा था। मिस भगत का पीरियड था, वो नाराज हो जाएंगी। मिस बगला भगत तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, तुम उसकी फेवरेट स्टूडेंट हो। अब भूल जाओ और मेरा कॉफी का मुंह तबाह मत करो। पहले ही काफी खराब कॉफी निकली है। दूसरी दफा शबाना ने खुद कॉफी बनाई। वो देर तक शिजान के इस पुरसुकून कोने में बैठी कॉफी पीती और बातें करती रही। बाहर बारिश थम गई थी, लेकिन आसमान पर इसी तरह बादल छाए हुए थे। नजमी ने कहा, शब्बू भाई गौड़ा, जहां से उठने को दिल नहीं करता। शबाना बाहर माल पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। कहने लगी, और कॉफी बनाओ? तुम पियोगी क्या? नजमी ने पूछा। तुम्हारे साथ मैं भी पी लूंगी। शबाना ने दूसरी बार भी कॉफी खुद ही बनाई। फिर वो गाड़ी में बैठकर पहले टॉल्टन मार्केट पहुंची। मार्केट की दुकानें खुल चुकी थी। मार्केट की फिजा में विलायती परफ्यूम्स की मिली जुली महक फैली हुई थी। यहाँ एक खास दुकान पर फौरन चाय मिलती थी। शबाना ने सैलून टी के 2 डब्बे खरीदे। नजमी ने छोटी बहन के लिए फौरन चॉकलेट खरीदे और दोनों बातें करती मार्केट से बाहर आ गई। जिस लाइब्रेरी में शबाना को विलियम थारो की किताब की तलाश करने जाना था, वो वहां से चंद कदमों के फासले पर थी। शायद ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी लाइब्रेरी थी। एक पुरसुकून, खामोश, अकेली सी सड़क मार्केट के पिछवाड़े से गुजरती थी। लाइब्रेरी का मेहराबी गेट उसी सड़क पर था। इस सड़क पर बोगनविला की गुलाबी फूलों वाली बेल चढ़ी हुई थी। निस दायरे की शक्ल में एक पक्की रविश पुरानी और नई लाइब्रेरियों के बरामदे की तरफ जाती है। पुरानी लाइब्रेरी के गेंद पर काई जमी हुई है। इसके अंदर दाखिल हो तो ठंडा अंधेरा और किताबों की खास पुरानी खुशबू आपका खैर मकदम करती है। किताबों की अलमारियां छत तक चढ़ी हुई हैं। कोने में अखबारात के फाइलों के ढेर पड़े। फर्श उखड़कर जगह जगह से बैठ गया है। पुराने बोसीदा मेज बिछे हैं जिन पर रोज के अखबारात लाकर डाल दिए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर तहकीक का काम होता है। अक्सर ऐनकपोश उकताए हुए बूढ़े बूढ़े चेहरे दिखाई देते हैं। लाइब्रेरी के जदीद हिस्से में किताबों के शेल्फ करीने से लगाए गए हैं। फर्श पर पॉलिश चमकता है।
पहलू के रुख बने हुए आहनी शेल्फों के बीच बीच में सब्ज मेज डालकर आमने सामने कुर्सियां रखी हुई हैं। यहाँ बैठकर लोग किताबों का मुताला भी करते हैं और नोट्स भी तैयार करते हैं। मगरबी कोने में यहाँ मॉडर्न तर्ज की एक जाफरी बनी हुई है, जिसकी दूसरी जानिब लाइब्रेरी का अकबी लॉन है। जाफरी से रोशनी छन छन कर अंदर लाइब्रेरी के हॉल में आती है। इस जाफरी में एक अलहदा छोटी सी मेज लगी है। इस मेज के आमने सामने भी स्टील की 2 कुर्सियां बिछी हैं। शबाना और नजमी लाइब्रेरी के जदीद पोर्शन में दाखिल हुई तो सुकून का सांस लिया, क्योंकि बाहर वाली शदीद सर्दी और यख हवा यहाँ नहीं थी। फिजा में एक संजीदा खामोशी छाई हुई थी। लोग मेजों के सामने बैठे खामोशी से मुताला कर रहे थे। शबाना और नजमी की एड़ियों की टक टक पर कुछ चेहरों ने गर्दनें उठाकर एक लम्हे के लिए ने देखा, फिर किताबों और रिसालों पर झुक गए। शबाना और नजमी होठों को दबाए मुस्कुराती हुई लाइब्रेरी के काउंटर पर गईं। शबाना ने वार्डन के बारे में पूछा तो काउंटर क्लर्क ने मगरबी कोने की जानिब एक शेल्फ की तरफ इशारा किया। शबाना को उस किताब के मिल जाने की तवक्को नहीं थी। वो नजमी को साथ लेकर शेल्फ की तरफ आ गई। जाफरी में अबरालू दिन की फीकी फीकी रोशनी आ रही थी। इस रोशनी में इन्हें मेज पर कोहनियां रखे गर्दन तक लंबे बालों वाला एक चौड़े शानों वाला आदमी मुताले में महव नजर आया। शबाना शेल्फ में किताब तलाश करने लगी। नजमी ने आहिस्ता से कहा, आखिर तुम इस किताब के पीछे क्यों पड़ी हो? यहाँ और कितनी किताबें, कोई और सी ले लो। शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम नदीम के पीछे क्यों पड़ी हो? शहर में कई नौजवान हैं। अच्छा बस बस, मैं आगे नहीं सुन सकती। नजमी ने शबाना के होठों पे हाथ रख दिया। उसकी शोख आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गई थी। लाइब्रेरी में ऐसी आवाज को शोर के मुतरादिफ समझा जाता है। जाफरी में जो शख्स किताब के मुताले में मसरूफ था, उसने गर्दन फेरकर शबाना और नजमी की तरफ देखा। नजमी ने हंसते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शबाना ने माजरत खाना अंदाज में आहिस्ता से कहा, सॉरी। उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने सर को ऐसे हिलाया जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं मैडम। उसकी स्याह चमकीली आंखों में शबाना को एक अथाह गहराई महसूस हुई। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। कनपट्टियों पर बालों पे सफेदी झलक रही थी। खिलता हुआ सुर्खी माइल रंग, सितवा नाक आगे से जरा ऊपर उठी हुई, बिल्कुल यूनानी नाक। वो दोबारा मुताले में और शबाना शेल्फ में किताब तलाश करने में मसरूफ हो गई। किताब उसे कहीं भी नजर नहीं आई। नजमी ने शबाना को बाजू से पकड़कर खींचते हुए आहिस्ता से कहा, इस लड़के को यहाँ लाते ना, ऐसे किताब तुम्हें नहीं मिलेगी। नजमी को आदत थी कि वो बाजू पकड़कर खींचने लगती। शबाना को ये बात शाइस्तगी के खिलाफ लगती, मगर उसने कभी नजमी को नहीं टोका था। वो काउंटर पर आ गई और क्लर्क से कहा कि शेल्फ में किताब नहीं है। वो काउंटर का तख्ता हटाकर बाहर निकल आया। आइए, मैं आपको निकाले देता हूँ। वो वापस शेल्फ के पास आई तो शबाना ने देखा कि वो यूनानी नाक और मकनातीसी स्याह आंखों वाला आदमी वहां नहीं था। जिस मेज पर वो थोड़ी देर पहले बैठा था, वहां गुलाब का एक मुरझाया हुआ फूल पड़ा था। शबाना को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने लाइब्रेरियों में किताबें और किताबें पढ़ने वाले तो बहुत देखे थे, मगर मेज पर पड़ा हुआ मुरझाया हुआ फूल वो पहली बार देख रही थी। मगर उसने कोई ख्याल नहीं किया और शेल्फ की तरफ देखने लगी। लड़के ने फौरन एक कतार में से किताब निकालकर शबाना को दे दी। ये है विलियम थारो की किताब वाल्डन। शबाना ने किताब खोलकर एक नजर देखा और काउंटर पर आकर अपना कार्ड निकालकर रख दिया। जरूरी इंदराज के बाद किताब शबाना के हवाले कर दी गई। नजमी ने चलते हुए कहा, ये इतनी बारीक छपाई वाली किताबें ना पढ़ा करो शब्बो, तुम्हें मोटे शीशों वाली ऐनक लग जाएगी। शबाना किताब को खोले उसके सफ़े पे नजरें जमाए नजमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक अलमारी के करीब से गुजरते हुए उसे वही खास किस्म की तंबाकू और कॉफी की मिली जुली महक महसूस हुई जो इसने थोड़ी देर पहले जाफरी में महसूस की थी, जब वो यूनानी नाक वाला आदमी किताब के मुताले में महव था। शबाना की नजरें अपने आप किताब पर से हट गईं। जब वो अलमारी के करीब से गुजरी तो अचानक उसकी नजर बाएं जानिब उठ गई। वही बावकार संजीदा चेहरे वाला आदमी एक शेल्फ के सामने किताब खोले उसके वर्क उलट रहा था। इससे पहले कि ये शख्स भी शबाना को देखता, शबाना आगे चलती। लाइब्रेरी के सामने लॉन में यूकलिप्टस के दरख्तों की लंबी लंबी नाजुक टहनियां जनवरी की सर्द हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रही थी। शबाना और नजमी कॉलेज वापस आ गई। शबाना ने आखिरी पीरियड अटेंड किया और लाइब्रेरी से निकलवाई हुई किताब और सलून की चाय लेकर घर आ गई। आसमान पर सारा दिन बादल छाए रहे थे। रात को फिर बारिश शुरू हो गई। शबाना को सर्दियों की बारिश से बहुत मोहब्बत थी। शीशम और सफेदे के गिरते पत्ते, दरख्तों के बेबरगो बार टहनियां,
بارش میں دھلے ہوئے سفید، زرد اور سرخ گلاب اور چہروں کو چھو کر گزرتی یک بستہ ہواؤں کے جھونکے، آتش دان کے پاس چائے، یہ سب جزیات تھیں اس تصویر کی جس کے فریم کے اندر شبانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہاں پر پارٹ 3 ختم ہوتا ہے۔ مزید کہانی سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔